हेलो दोस्तों, जियो गुरुजी क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं रोहित शर्मा, सब्जेक्ट अपना ज्योग्राफी। देखिए, आज टॉपिक अपने पास में अन्य तिलहन की बात कर लेते हैं। जो बचे कुछ तिलहन हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। देखिए, टॉपिक अपना है, किताब में दिया हुआ है अन्य तिलहन। और अन्य तिलहन में आपके कुछ ऐसे तिलहन हैं जो हमारे इर्द गिर्द बहुत कम पैदा किया जाता है। कुछ विशेष स्थानों पर ही, कुछ विशेष राज्यों के अंदर ही इनको उत्पादित किया जाता है, जैसे कि आपका सोयाबीन। ठीक है, सोयाबीन पहला। और दूसरा आता अपना सूरजमुखी। ये आपकी दो फसलें ऐसी है जिसको हमने अन्य तिलहन के अंतर्गत डाला गया है। ठीक है, अब सबसे पहले हम बात करते हैं, एक एक का वर्णन करेंगे अपन। सबसे पहले हम बात करेंगे सोयाबीन की। ठीक है, टॉपिक अपना पहला कौन सा है? सोयाबीन। तो सोयाबीन की ही हम बात करते हैं। देखिए, सोयाबीन सब जानते हैं, सोयाबीन की दाल होती है। ठीक है, और सोयाबीन को हम दाल के रूप में भोजन करते हैं उसका, और कई तरह के प्रोडक्ट सोयाबीन के बनते भी है। सोयाबीन का ऑयल भी निकलता है, और ऑयल जो है वो हम खाद्य तेल के रूप में उपयोग में लेते हैं। देखिए, सोयाबीन अधिकतर जो है वो मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में बोया जाता है। कहाँ बोया जाता है? मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। पहला, सोयाबीन मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र में बोया जाता है। सबसे पहले तो राज्य की बात हमने कर ली, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के अंदर। ठीक है, और देखिए सोयाबीन के बारे में, ये दोनों राज्य जो है, ये दोनों राज्य मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन पैदा करता है। अब सबसे ज्यादा सोयाबीन यहां पैदा हो रहा है, तो मतलब ये है कि 90%। ठीक है, तो हम लिखेंगे अपन मध्य प्रदेश व महाराष्ट्र दोनों मिलकर देश का लगभग 90% सोयाबीन उत्पादित करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कितना परसेंट? 90%। देखिए, सोयाबीन जो है, भारत में सोयाबीन हिमालय के क्षेत्रों से प्रारंभ हुआ था। सबसे पहले जो सोयाबीन जो पैदा किया गया था वो कहां पैदा किया था? हिमालय के क्षेत्रों में। ठीक है, लिखेंगे इसको भी। भारत में सोयाबीन सर्वप्रथम हिमालय क्षेत्रों से प्रारंभ किया। ठीक है, ये तो प्रारंभ की अवस्था है। दूसरा, विश्व का सबसे अधिक सोयाबीन जो है, अगर मैं विश्व की बात करूं, ठीक है, वर्ल्ड की बात करूं, तो देखिए सोयाबीन कहां पैदा होता है? विश्व का सबसे अधिक सोयाबीन पैदा होता है अमेरिका। सबसे पहले नंबर पे जो आता है वो अमेरिका आता है, उसके बाद में ब्राजील। ठीक है, दूसरे नंबर पे कौन सा आता है? ब्राजील। तीसरे नंबर पे आता है अर्जेंटीना। ठीक है, ये तीसरे नंबर पे अर्जेंटीना आता है, और फिर आता है कौन सा? भारत। ठीक है, चौथे नंबर पे आता है भारत। और भारत में भी हमारा महाराष्ट्र जो है, महाराष्ट्र का नाम सर्वाधिक सबसे पहले नंबर पे आता है, जो मैंने यहां पे भी आपको मेंशन कर रखा है, महाराष्ट्र का नाम। ठीक है, और भारत का नंबर चौथे नंबर पे, अमेरिका, ब्राजील, अर्जेंटीना और भारत, जिसमें भी महाराष्ट्र का। सोयाबीन में 38 से 45% क्या होता है? प्रोटीन। ठीक है, ये तो क्षेत्र की बात हो गई। अब बात करते हैं सोयाबीन की कुछ विशेषता। सोयाबीन में कितना परसेंट बताया मैंने? 38 से 45% प्रोटीन की मात्रा होती है। ठीक है, और सुनिए, देखिए सोयाबीन की हम बात करें तो सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने के लिए कई तरह की प्रौद्योगिकी का उपयोग इसमें किया जाता है। ठीक है, सोयाबीन के उत्पादन को बढ़ाने में विशेष
तकनीकी का उपयोग किया जाता है। तो भैया ये तो बात हुई सोयाबीन की कि सोयाबीन की स्थिति भारत के अंदर क्या है। अब हम बात करते हैं सूरजमुखी की कि सूरजमुखी का जो फसल है और सूरजमुखी का तेल जो है आप उतारना चाहे तो आप उतार सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं सूरजमुखी की कि इसको भी, इस तेल को भी कई जगह उपयोग में लिया जाता है, खाने में हो चाहे दवाइयों में हो, कई जगह पे कई स्थानों पर इनका अलग अलग उपयोग इसका किया जाता है। बाकी सोयाबीन का ऑयल अगर देखा जाए तो डॉक्टर से अगर पूछे तो मना ही करता है, सोयाबीन का उपयोग कम करना चाहिए। बाकी हिंदुस्तान के अंदर, भारत के अंदर सोयाबीन का उपयोग होता है, तेल के रूप में, खाद्य के रूप में इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, चलिए हम दूसरी बात करते हैं अब सूरजमुखी की। ठीक है, सूरजमुखी आप जानते ही हो, सूरजमुखी सूरज का फूल जो कि जैसे जैसे सूरज जो है जिधर जिधर जाता रहता है उधर की साइड सूरजमुखी का मुंह जो होता है फूल का वो उधर की तरफ घूमता जाता है, वही सूरजमुखी की बात कर रहा हूं। सूरजमुखी की जो फसल है मुख्यतः कहां पर पैदा की जाती है उसकी हम बात करते हैं। सबसे पहले देखिए, सूरजमुखी की फसल पहला राजस्थान। कहां पर पैदा की जाती है? राजस्थान, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश, 3 राज्य तो आपके ये हो गए। और सुनिए तेलंगाना। ठीक है, ठीक है, इन राज्यों के अंदर और तथा इनमें से इससे जुड़ा हुआ महाराष्ट्र जो है वहां पर भी इसके अंदर सूरजमुखी का फसल पैदा किया जाता है। तेलंगाना व महाराष्ट्र के कुछ भाग, यहां पर तो भैया सूरजमुखी का फसल पैदा किया जाता है। देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल के रूप में, मुख्य फसल नहीं, गौण मतलब कम। ठीक है, एक मुख्य होता है जो महत्वपूर्ण होता है, जैसे चावल है, गेहूं है, ये तो मुख्य हो गई, पर गौण का मतलब होता है कम। मतलब देश के उत्तरी भागों में यह एक गौण फसल है। ठीक है, देश के उत्तरी भागों में यह गौण फसल है। कौन सी फसल? गौण फसल। ठीक है, और लेकिन सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है, मतलब जहां पर सिंचाई है। ठीक है, परंतु ये लिखेंगे, परंतु सिंचित क्षेत्रों में इसका उत्पादन अधिक है। मैं बोल रहा हूं गौण मतलब कम, मतलब ये कि भारत का जो उत्तरी भाग है वहां पर कम फसल होती है, मतलब मुख्यतः नहीं, गौण कुछ रूप में। लेकिन जहां पर सिंचाई की व्यवस्था है उत्तरी भारत में ही, उत्तरी भाग में, तो वहां पर इसका उत्पादन आपको क्या मिलेगा? सर्वाधिक। भाई सिंचाई है, पानी है, तो बढ़िया तरीके से इसकी खेती होती है। भारत में सूरजमुखी की खेती सभी ऋतुओं में की जाती है, ऐसा कोई पर्टिकुलर टाइम नहीं है उसका, कहीं पे भी, क्योंकि फूल है, फूल की खेती एक तरीके से, और इस फूल को कोई सी भी ऋतु में उगा सकते हैं। ठीक है, यहां लिखेंगे अपन, भारत में सूरजमुखी की फसल को किसी भी ऋतु में उगाई जा सकती है, कोई सी भी ऋतु में इसको उगा सकते हैं। और सुनिए, सूरजमुखी का उपयोग तेल व बीज प्राप्त करने के लिए उत्पादित किया जाता है। ठीक है, सूरजमुखी का उपयोग तेल व बीज प्राप्त करने में किया जाता है। साथ के साथ आप उतारते भी रहिया करो भाई, किताब कॉपी है उसको साथ रखिए, साथ के साथ इसको पॉइंट टू पॉइंट नोट करते भी जाइए। ठीक है, सूरजमुखी के बीजों में लगभग 40 से 45% तेल की मात्रा पाई जाती है। ठीक है, कितना? 40 से 45, इसको भी मेंशन करेंगे। सूरजमुखी में 40% से 45% तक तेल की मात्रा पाई जाती है। तो इस तरीके से मैंने आपको
सोयाबीन और सूरजमुखी की स्थिति भारत के अंदर बताई। ठीक है, ये वीडियो आपको कैसा लगा मेरे कमेंट्स बॉक्स में डाल के बताएं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।